दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके एंग्री बर्ड बना करके दिखाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये किसी को बताने की जरूरत है कि एंग्री बर्ड क्या चीज है। स्पेशली जो 90s के स्टूडेंट्स होंगे या जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ये बेटर मालूम होगा। एंग्री बर्ड 2009, 10, 11 आई थिंक इसको 10-11 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए। उस टाइम पे ना एक पॉपुलर गेम हुआ करता था। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे उस गेम के, सारे पॉपुलर थे, बट मैं इस ट्यूटोरियल के लिए ये वाला पिक कर रहा और मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या था। काफी अच्छा है और इजी है आप लोगों को समझाने के तरीके से। इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, बस ये एक ही जगह पे देखता हुआ रहेगा और प्यारा सा लग रहा है काफी। हम ये सीखेंगे इसमें कुछ भी इमेज नहीं है। ये सारा जो आप देख रहे हो, इसका चोंच हो, आंखें हो, जो मर्जी हो, आईब्रोज हो, ये हम खुद बनाएंगे और पूरा का पूरा प्योर HTML एंड CSS से बनाएंगे। बेसिकली HTML तो 1% ही रहने वाला है, 99% CSS रहेगा। बिगिनर्स को ध्यान में लेकर के चलूंगा तो सारी चीजें कराऊंगा, डोंट वरी। पहली बार भी अगर चला रहे हो तो बस आपको अगर कोड करना स्टार्ट करना भी आता है तो आप इस ट्यूटोरियल को देख करके ये एंग्री बर्ड बना सकते हो। और ये आपके लिए एक स्कूल का या एक बेसिक बिगिनिंग लेवल का बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि आपने अपने डिजाइनिंग के स्किल्स से इतने अच्छे आगे निकल चुके हो कि आपने उनके कॉम्बिनेशंस को बिठा करके CSS के थ्रू कोई रियल लाइफ का यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह अगर आप डिजाइन कर लो ना तो ऑब्वियसली बात है आपकी डिजाइनिंग, आप एक क्रिएटिव बन चुके हो, राइट। वेबसाइट्स में तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन हम ये डिजाइनिंग कैरेक्टर्स यूज करते हैं तो एक्चुअली वो थोड़ा सा अच्छे स्किल्स हमें दिखाता है और प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग एंग्री बर्ड डिजाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। ऑलरेडी मैंने आपको घड़ी बना करके दिखाया है, वॉल क्लॉक एनालॉग है, 3D लुक है, CSS न्यूमॉर्फिक इफेक्ट है, इसी के साथ स्माइली फेस है। वैसा तो मैं सोच रहा था कि जैसे इसकी आंखें मूव कर रही है माउस के साथ, वैसे ही क्यों ना इस एंग्री बर्ड की भी कराई जाए, बट बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है इसलिए मैंने उसको स्किप किया। और इस वॉकिंग पांडा का ट्यूटोरियल भी है और ये उड़ती हुई चिड़िया फ्लाइंग बर्ड के ऊपर भी एनिमेशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में कवर अप किया हुआ है सिंगल वीडियोस में। अब चाहे वो वेबसाइट खोलने से पहले उसका एक लोडिंग एनिमेशन ही क्यों ना हो। मेक श्योर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और आपको सारे एनिमेशंस के और ये CSS वाले ट्यूटोरियल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे चैनल के अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, ऑलरेडी मैंने वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साथ साथ पाइथन ट्यूटोरियल, CSS के सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो हैं जो डिटेल में सिखा रखा है मैंने, और जावा स्क्रिप्ट की भी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में सिखा रखा है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये चीज आपको समझ में नहीं आया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के CSS को देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं इस एंग्री बर्ड को बनाना। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करें ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले और ग्रो करने में मुझे हेल्प मिले, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपसे मुझे हेल्प मिलेगा। यहां पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर। मेरे फोल्डर में आने के बाद मेरे पास यहां पे 2 फाइलें हैं। पहले का नाम दिया है मैंने HTML, और आप जो मर्जी नाम दो फर्क नहीं पड़ता। ये नाम हमारा है, फाइल की जो टाइप है वो HTML डॉक्यूमेंट है, और इसका नाम दे रखा है मैंने स्टाइल, और इसका जो टाइप है वो CSS का फाइल है, एक्सटर्नल CSS है। हम सारा कुछ खुद करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला काम तो एक ये करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को हम रन करके रख लेते हैं। परफेक्ट, तो मैंने इसको रन करके रख लिया। अब HTML के डॉक्यूमेंट में आकर के जाहिर सी बात है मुझे बेसिक टैग तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने बेसिक टैग को लगा दिया, HTML हेड टाइटल एंग्री बर्ड बाय साइबर वॉरियर्स, और इसके बाद रहेगा हमारा टाइटल क्लोज, और इसके बाद रहेगा हमारा हेड क्लोज, और इसी के साथ साथ हम बॉडी स्टार्ट कर लेंगे और बॉडी को क्लोज कर देंगे। आप चाहें तो VS कोड यूज करें, आप चाहें तो सबलाइम यूज करें, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी मेरे भाई, अगर आप सच में सीखना चाहते हो और एक बिगिनर हो तो ड्रॉप डाउन की आदत ना लगाए, खुद टाइप करना सीखे ताकि आपको स्पेलिंग वगैरह थोड़े से क्लियर हो सके, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसके बाद आप थोड़े एडवांस्ड एडिटर, IDE बेस्ड एडिटर्स के ऊपर जाए, वरना आप नोटपैड++ पे काम करें अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो। तो डेट्स वाई मैं अपने ट्यूटोरियल के लिए भी इसी को प्रीफर कर रहा होता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में सिखाना है। अब ये स्टाइल शीट मेरी एक्सटर्नल फाइल है, इसको हेड टैग क्लोज होने से पहले आपको लिंक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। लिंक REL इक्वल्स टू कौन सी फाइल है, स्टाइल शीट की फाइल है।
क्या टाइप है इस फाइल की वो हमें मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने इसको लिखा टाइप जो है text/css है, ठीक है। और हाइपर रेफरेंस क्या है, href इक्वल्स टू, ये आपका है स्टाइल नाम है मेरे उस फाइल का, .css है। style.css मेन लाइन है बेसिकली हमारी, जो कि ये होता है आपका, ठीक है। सो ये करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव कर दिया। बॉडी में आकर के मुझे यहाँ पे चाहिए div इज नथिंग जस्ट डिविजन है। इसके ऊपर भी CSS के प्लेलिस्ट के अंदर बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है, एक पोर्शन हम बनाते हैं बेसिकली, राइट। तो मैंने इसको कह दिया एक div रहेगा हमारा, और ये ओवरऑल हमारा रहने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इसका क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसकी CSS भी बना सकूँ। तो मैंने कहा div क्लास इक्वल्स टू एंग्री बर्ड है, तो इसको हम बर्ड नाम से रख लेते हैं, ठीक है, BIRD। और इसके अंदर हम छोटे छोटे डिव बनाएंगे हर एक चीज़ के लिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें डिव चाहिए होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो ये हमारा लेफ्ट आईब्रो है, उसके लिए एक डिव चाहिए होगा, राइट के लिए एक डिव चाहिए होगा, इस आंख के लिए एक डिव चाहिए, इस वाले आई के लिए डिव चाहिए, देन इसके लिए एक डिव चाहिए, उसके अंदर वाला जो ये वाइट डॉट है उसके लिए एक डिव चाहिए, फिर ये सर्कल, ये इसकी जो बीक है, जो हमारी चोंच है, उसके लिए एक डिव चाहिए, इसका एक फेस है सर्कुलर, उसके लिए एक डिव चाहिए, जो इसका ये नीचे का एरिया है ये, उसके लिए एक डिव चाहिए, ऊपर दो पंख या पूंछ कह लो उसको, उसके लिए डिव चाहिए, एक ये और एक ये, इनके लिए एक डिव चाहिए, ठीक है। तब जा करके ये बनेगा। बट टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैं कहता हूँ पहला डिव, और नॉट पहला, दूसरा हो गया ये तो, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। जो बर्ड है वो ओवरऑल है, ठीक है, उसके अंदर हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, राइट। तो मैंने कहा इस डिव की जो क्लास है वो क्या रहने वाली है। तो मैंने क्लास बना दिया इसका टेल माइनस मिडल। अब इसका क्या मतलब है, नॉट एस टेल, टेल मिडल मतलब पूंछ लेकिन बीच वाली, यानी कि ये वाली पूंछ हमारी, ठीक है। टेल मिडल, ये होगा टॉप और ये होगा बॉटम। और कुछ नहीं, मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी, और यहां पे आकर के पेस्ट कर दिया मैंने। टेल मिडल मैंने बना लिया है। अब टेल जो है वो ऊपर भी है एक टॉप, और टेल जो है उसकी एक पूंछ जो है वो बॉटम में भी है, राइट। तो यहां पे आ जाएगा हमारा बॉटम। तो इसकी हेल्प से मैंने 3 डिव रेडी किए हैं फिलहाल, टेल बॉटम, सॉरी मिडल, टॉप और बॉटम, राइट, इस एंग्री बर्ड के लिए। तो हमारा ये अब तक वो कहलाएगा। इसी के साथ मैं इसको कुछ और बार पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे अब जो हम बनाने वाले हैं वो रहने वाला है हमारा हेयर। तो इसको मैंने किया यहां पे हेयर, कि हमें बाल भी तो बनाने हैं, HAIR। अब ये डिव किस चीज के लिए, इन बालों के लिए है, ठीक है। तो हेयर का हमारा मतलब ये बनता है कि हेयर हमारा ये रहेगा। अब इसका सर भी बनाना है एक, तो इसमें से कोई हेयर है कोई सर है हमारा। तो मैं यहां पे आ गया और मैंने इसको कहा हेड। इसी के साथ साथ हमारे पास इसकी आईब्रोज हैं, ये राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है, हमें इसके लिए भी तो चाहिए। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं, यहां पे मैंने लिखा EYEBROW। आप जो मर्जी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ये बस आपको CSS बनाने के लिए, याद रखने के लिए चाहिए। तो मैंने इसको कहा आईब्रो है हमारा राइट वाला, ठीक है। और इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, और इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया और राइट की जगह पे लेफ्ट। तो इन दोनों लाइन की हेल्प से क्या होगा, एक राइट का डिव बन गया और एक इसका डिव बन गया, ठीक है। तो ये मैंने बना करके रख लिया और सेव कर देता हूं। आईब्रो बन करके तैयार है, आईब्रो हमारा लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। इसी के साथ साथ मैं दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूं, और हमें चाहिए आंखें, जो कि है आई बना ली मैंने यहां पे, लेटेस्ट से मैंने बना लिया यहां पे राइट, नॉट इक्वल्स टू, यहां पे आएगा हमारा माइनस, और आई रहेगा हमारा एक लेफ्ट, एक राइट का एक लेफ्ट का, यानी कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बड़े वाले पोर्शन की, कि आंखों के लिए भी तो डिव चाहिए हमें, ठीक है। तो आई मैंने बना करके रख लिया राइट और लेफ्ट। इसी के साथ साथ हमें एक रिक्वायरमेंट है इसके चोंच की, जो कि हमारा बीक कहलाता है, BEA के, आप नाम जो मर्जी दो मेरे भाई, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, सारे डिव क्लोज ओपन सही तरीके से कर लेना। मैं एक बार फिर चेक कर लूँ कोई चीज़ हमारा छूट ना जाए। मिडल टेल, टॉप टेल, बॉटम टेल, उसके बाद हमारे बाल, हेयर, सर, हेड, आईब्रो राइट वाला, आईब्रो लेफ्ट वाला, आई हमारी राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, और हमारा एक चोंच, ठीक है, परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसको करते ही बन जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। डिव की जब तक डिजाइनिंग नहीं करोगे तब तक आप एंग्री बर्ड नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो वो भी चेक कर लेते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा, ऑलरेडी मैंने फ्लाइंग बर्ड के ऊपर काम करा रखा है, कैरेक्टर वॉकिंग के ऊपर मैंने काम करा रखा हुआ है, तो उसको भी चेक कर लेना। ये वाला एनिमेशन भी करा रखा है और घड़ी भी करा रखा है, तो इनके लिंक भी ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। अब स्टाइल शीट तो हमने लिंक कर दी है ऊपर, अब इस पे काम करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं काम करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मैं चेक करूँ तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी की, यानी कि ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट की। तो मैंने इसको कहा स्टार, ध्यान दे स्टार की जगह माइनस ना लगा ले, मैं काफ़ी बार ऐसी गलती कर देता हूँ।
तो मैंने कहा ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो है ना उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन होती है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको कहा मार्जिन जो है वो 0 रहेगा। इसी के साथ साथ बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग भी होता है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। और बॉक्स की साइजिंग जो होती है वो CSS की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूं ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना निकले। और इसके ऊपर भी मैंने आपको कहा ना मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है CSS की, आप बहुत डिटेल में सीख सकते हो वहां से अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ डाउट है तो ये एक बन करके रेडी हो गया। अब इसके बाद ये तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट का था, अब मुझे बॉडी की CSS बनानी है, तो मैंने यहां पे कहा बॉडी, और बॉडी की CSS के अंदर मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर रहा हूं, बाकी चीज़ें बाद में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूं, और सारी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे कलर कोड का यूज़ करूंगा, जो कि है हमारे पास पहला कलर कोड है 4974A5, और इसके बाद रहेगा आपका सेमीकोलन, और सेव करोगे आप, ठीक है। ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे ये कलर आ चुका है। अगर नहीं आया तो आपने स्टाइल शीट में कुछ प्रॉब्लम की है या फिर लिखने में कुछ प्रॉब्लम की है, ये आपका सही तरीके से लिंक नहीं हुआ है, तो क्रॉस चेक कर लेना। तो आप नोटिस करोगे मैंने एंग्री बर्ड का बैकग्राउंड बना करके रेडी कर लिया है, राइट। सो वो स्टेप आ गया। अब मेन चीज़ बची है एंग्री बर्ड बनाना, तो उसके लिए हम आते हैं, और बैकग्राउंड का मैंने एक कलर स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब मुझे सारी चीज़ें सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बना के दिए हुए हैं कि सेंटर में सारी चीज़ें कैसे आती है, राइट। तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरा एंग्री बर्ड बाय डिफॉल्ट सेंटर में रहे, तो उस चीज़ के लिए सारा कोड जो मैं लिख रहा हूँ आप लिख देना। कहीं भी डाउट आए तो प्लेलिस्ट आप सेपरेटली देख सकते हो CSS की। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बॉडी के अंदर मिनिमम कितनी हाइट चाहिए, तो इसको आप 100 VH कर दोगे, हमें सेंटर में करना है उसको, डेट्स वाई हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और डिस्प्ले मैं कहता हूँ फ्लेक्स करना है सेंटर के लिए, तो डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स हो जाएगा। इसी के साथ हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जो कि हमारा होता है सेंटर, और इसी के साथ होता है हमारा अलाइंग आइटम, ALIGN, अलाइंग माइनस अलाइंग आइटम्स। ये भी हमें सेंटर रखना होता है ताकि ओवरऑल जो हमारा बॉडी के अंदर का जो भी कंटेंट है ना वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें आपको करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब हमने पहली स्टाइल शीट बना रखी है यहाँ पे अगर आप चेक करो तो बर्ड का बना रखा है हमने एक क्लास, ठीक है। अब इस बर्ड की हमें स्टाइलिंग करनी है, तो मैं आ गया CSS के अंदर अपने कोड में, और इस बर्ड की क्लास हम बनाते हैं फटाफट से। सो इस जगह पे आपने जो भी नाम दिया हो आप एज इट इज़ यहाँ भी ले लेना उसको। मैं एंटर प्रेस करके थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ इसको, और मेरे केस में है वो बर्ड, क्लास लगी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट बर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको एक कोडिंग को स्पेसिफाई करते हैं, भाई बर्ड की पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी, ठीक है। बर्ड हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन पे रहने वाला है। बर्ड की विड्थ क्या होगी, बेसिकली मैं एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अब जो मर्जी रखना आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग, आपके में ग्राफिक कार्ड हो सकता है तो कम ज़्यादा इसको करके देख लेना। परसेंटेज वाली चीज़ों पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पिक्सल वाली वैल्यूज़ हैं उसमें फ़र्क पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, तो ये फिक्स नहीं है, आप कम ज़्यादा करके देख लेना। बट मेक श्योर आप स्क्वायर बनाए, जिन चीज़ों को मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, मतलब अगर आप 400 की जगह 500 रख रहे हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर आप हाइट को भी 500 रख लेना ताकि ये एक स्क्वायर बने। तो मेरे केस में 400 इज़ सफिशियंट, ये मैंने कर दिया। और इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, इसका एक बैकग्राउंड दिखाना है, तो बैकग्राउंड में एक कलर चाहिए मुझे। मैं हैश वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ FFF, जो कि वाइट का कलर है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे सेंटर में, क्योंकि हमने बॉडी की सारी चीज़ें की हुई है, एक सेंटर में ना हमारे पास वाइट कलर की चीज़ आ चुकी है। बेसिकली वो इसका आउटलाइन है हमारा इस एंग्री बर्ड का। अब उसके अंदर हमें ये रेड कलर का हमारा एंग्री बर्ड चाहिए प्यारा सा, तो उसको हम बनाते हैं। बस ये हमारा यहीं ख़त्म हो चुका है। सो मैं नीचे आ गया, और बर्ड के बाद हमने क्या बना रखा है, यहाँ पे टेल है हमारे पास, टॉप है, ये है, वो है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमने बना रखी है। तो हम हेड बनाते हैं, बेसिकली जो हमारा बर्ड है, मैंने कहा डॉट हेड, ये भी मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है इस नाम से क्लास। तो हेड की पोजीशन क्या रहेगी वो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। पोजीशन रहेगी इसकी एब्सोल्यूट। विड्थ क्या रहेगा, जो भी आपने ऊपर दे रखा है, मैं चाहता हूं पूरा एरिया कंज्यूम करे, तो आपने जो ऊपर दे रखा है आप एज इट इज रखें, और हाइट को भी आप उतना ही रखें। तो मेरे केस में दोनों 400 रहेंगे, और बिना बैकग्राउंड कलर के तो ये दिखने से रहा, तो बैकग्राउंड कलर में मुझे एक हैश वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। तो हैश वैल्यू के अंदर जो मैं कोड यूज कर रहा हूं वो है हमारा एंग्री बर्ड का, जो कि मैंने नेट से निकाल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, DC002D। ये करके अगर मैं सेव करूं तो एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो परफेक्ट कलर हमारा सही से आ चुका है। आई थिंक हाँ, ग्लो करेगा, बाद में करेगा। तो अब इसको मुझे राउंड बनाना है, ऑब्वियसली बात है। तो राउंड बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है बॉर्डर माइनस रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपको 50% कर देना है, आंख बंद करके, सीधे सीधे ये हो जाता है, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, जो कुछ इस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं।
परफेक्ट, हम बहुत हद तक आगे पहुंच चुके हैं। ये करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका एक बॉर्डर भी तो लगाना है, तो मैंने कहा इसको बॉर्डर 3 पिक्सल्स का बहुत है, आपके कंप्यूटर के हिसाब से देख लेना, 4 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी सही लगता है आपको। सॉलिड, और इसके लिए भी एक कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं 000801। अप्रोक्सीमेटली ब्लैक है बट प्योर ब्लैक नहीं है, अगर रिफ्रेश करूंगा तो एक आउटलाइन आ गया, आप चाहें डायरेक्ट ब्लैक लिख लेना मेरे भाई, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इसको स्पेसिफाई कर दी है। अब इसके बाद मुझे बनाना है इसका हेड बिफोर, जो कि हमारा है, तो मैं यहां पे आ गया डॉट हेड BEFORE, तो मैंने यहां पे कहा हेड बिफोर, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत कुछ डिटेल में बनाया हुआ है, राइट, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूं यहां पे। तो यहां पे मैंने कहा कंटेंट जो है, मैं सूडो एलिमेंट यूज़ कर रहा हूं बेसिकली ये, राइट। तो जो कंटेंट है, कंटेंट रहेगा हमारा इसके अंदर, कुछ भी नहीं चाहिए हमें इसके अंदर, हेड के अंदर खाली रहेगा वो, राइट। तो आप बोलोगे लिखना क्यों है, लिखना पड़ेगा वरना काम नहीं करेगा। पोजीशन क्या रहने वाली है इसकी, तो वो तो अभी तक हमारा एब्सोल्यूट चल रहा है, पोजीशन के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनी है। और विड्थ कितना रहने वाला है इसका, ध्यान दे, विड्थ लिखे, विड्थ में रहने वाला है, मैं कहता हूँ 300 पिक्सल्स का एरिया इसको कंज्यूम करना चाहिए। और हाइट की अगर हम बात करें तो कोलन लगा करके, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको कहा सारी चीज़ें हमें स्क्वायर चाहिए, तो ये भी आप 300 पिक्सल्स रखोगे, ठीक है। और सेव कर लेता हूं मैं इसको, और इसी के साथ साथ मैं आपको बैकग्राउंड में एक कलर लगा करके दिखा देता हूं कि इससे हमारा इफेक्ट क्या आएगा। तो पहले आप वो चेक करें, मैंने कहा बैकग्राउंड, हैश वैल्यू यूज़ कर रहा हूं मैं इस चीज़ के लिए भी, तो मैंने कहा ECCAA8, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, और इसको सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कुछ ऐसा एरिया मेरे पास आ चुका है। और अगर आप कलर से मैच करोगे तो बेसिकली ना वो ये वाला एरिया है, ठीक है, वो ये वाला एरिया जो मैं बना रहा हूँ, और कलर हमने उसको उठा करके बना लिया है एक स्क्वायर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम उसके अंदर, और ये हमारा हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नोटिस करो हमारे एंग्री बर्ड के अंदर, तो ये भी कुछ आपको सर्कल टाइप का दिखेगा, कुछ ऐसा यहाँ तक होगा, राइट। तो हमें वो भी करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी एक बॉर्डर रेडियस में असाइन कर रहा हूँ, बॉर्डर माइनस रेडियस, और 50% मैं इसमें भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर के मैं सिंपली रिफ्रेश कर रहा हूँ, नॉट यहाँ पे, इस पर आकर के रिफ्रेश करूँ तो ये सर्कल बन चुका है, लेकिन एक्चुअली मुझे इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर के आना है, वो भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने सारा कुछ स्पेसिफाई कर दिया है इसको, और उसको भी हम सही कर लेंगे, राइट। सो इतना आने के बाद मैंने इसको कहा कि भाई तो ये पोजीशन सही नहीं है, तो टॉप से एडजस्ट हो जाए। कहता कितना, मैंने कहा 64%। आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि ये 64 रहेगा, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के हिसाब से आप देख लेना जहाँ सूटेबल लगे आपको। तो मैंने इसको 64 कर दिया। अब सेंटर में नहीं आया सही तरीके से, लेफ्ट से भी थोड़ा सा इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मेरे कंप्यूटर के हिसाब से जो वैल्यू है वो मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में आ गया, मैंने बहुत सारी वैल्यूज चेंज करके देखा है तब जाके ये बना है, ठीक है। तो मैंने इसको कहा लेफ्ट से जरा 15% शिफ्ट करके मुझे दिखा कहाँ पे जा रहा है, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना कम ज़्यादा कर लेंगे। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली अच्छा लग रहा है, अगर आप देखो तो इसी जगह पे है ना। प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे तो ये सही लग रहा है, बट यहाँ पे ये बाहर निकल गया उसका मुंह, अजीब सा। मैं चाहता हूँ इस सर्कल के अंदर रहे, और इसके बाद जो भी हो सारा कुछ छुप जाए। जो बाहर निकल गया इसे हम ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है। हमें ओवरफ्लो नहीं चाहिए, इसके अंदर जो हमारी ओवरफ्लो है, इसका नाम हमारा क्या था, हेड था। इसकी जो ओवरफ्लो है वो हमें छुपानी है, तो ओवरफ्लो आप हिडन कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आप करोगे ओवरफ्लो हिडन। जैसे ही आप ये करोगे ना, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही होंगी वो कट जाएंगी, उसके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एरिया भी बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर दिया, डेट्स वाई हमारा ये कुछ अच्छे तरीके से बन गया। बड़ा आसान था अब तक, आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कुछ डाउट होना चाहिए। सूडो एलिमेंट्स का यूज़ किया है मैंने, जहाँ भी मैं ये बिफोर वगैरह लगा रहा हूँ। सो ये हमारा इतना बन करके तैयार है, हमारे एंग्री बर्ड का पोर्शन जो हमने हेड के अंदर बनाया। अब बात करते हैं इसके पूंछ की, तो ये हमें पूंछों की जरूरत है। पहले ये वाला बनाते हैं, फिर ये देख लेते हैं, और फिर ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ये पॉलीगन हमारा शेप होता है वो बनाना पड़ेगा हमें, ये रेक्टेंगल नहीं है। तो कुछ एक शेप होता है, हमें वो शेप बनाना है, तो ये भी हमारा बन जाएगा, राइट। सो मैं नीचे आ गया यहाँ पे, और मैंने एक CSS बना रखी होगी यहाँ पे, टेल मिडल, टेल टॉप, टेल बॉटम, ठीक है। तो डॉट टेल माइनस मिडल, तो मैंने इसको कहा टेल जो हमारा है, बीच वाला टेल जो है, अब उसकी बारी आ गई, उसको बनाना है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसको कह रहा हूं साथ साथ मुझे एक साथ स्टाइलिंग करनी है, तो मैंने कॉमा लगा के डॉट टेल, मैंने कहा भाई टॉप वाले में भी एक फीचर रहेगा, और डॉट टेल, और जो हमारा बॉटम है उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है, डेट्स मैं एक सिंगल CSS बना रहा हूं। मैंने कहा इन सब के अंदर कुछ कॉमन रहेगा, इनकी जो पोजीशंस रहेंगी वो एक जैसी रहेगी, जो कि है हमारी एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन मैंने कहा इन तीनों टेल की एब्सोल्यूट रहेगी, और इन तीनों टेल की जो विड्थ रहेगी ना, वो भी एक तरीके की ही रहेगी। अब
विड्थ कितनी रहेगी हमारी 80 पिक्सल्स की, 80 पिक्सल्स की मैंने कहा विड्थ देना है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं आ जाता हूं हाइट के अंदर, और हाइट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया 80 पिक्सल्स। मैं कोलन लगाना भूल गया यहां पे, तो मैंने इसको टेल का बता दिया कि भाई टेल की विड्थ 80 और हाइट भी इतनी रहेगी। अब कुछ चीज़ें और है जो हमें करनी पड़ती है, मुझे कुछ यहाँ पे चीज़ बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लिप पाथ माइनस होता है यहाँ पे। अब मैंने कहा पॉलीगन एक शेप होता है, POLYGON, मैंने कहा मुझे वो शेप चाहिए। तो इसमें ना हम कुछ चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कोने से कितना कितना उसको पॉलीगन बनाना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत बढ़ा के देख लेना अपने कंप्यूटर के हिसाब से। 2-2 का पेयर चलता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ उसको सिंपली, और परसेंटेज में ये वैल्यूज़ है, आप थोड़ा सा उसको ध्यान देना कि मैं परसेंटेज में वैल्यूज़ ले रहा हूँ। यहाँ पे 100% दे देता हूँ मैं इसको, और 68% करते हैं, -0 स्पेस 75%। ठीक है, तो ये बस आप उतार देना है एज इट इज़, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 75 नहीं चलेगा तो 79 पे भी बात बन सकती है। फिलहाल के लिए मैं 79 करके देख लेता हूँ, क्या पता उस पर ज़्यादा अच्छा लगे। सो मैंने ये कर दिया और बाहर आकर के मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सिंपल है, CLIP क्लिप पाथ, बट इसका कलर मैं चेक कर पा रहा हूँ कुछ अजीब आ गया। सो CLIPPATH होना तो सही चाहिए, बट देखते हैं अगर कुछ एरर जनरेट करता है तो ये मैंने लगा दिया। और ऑब्वियसली बात है उसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा हमें, तो #000801 एंड दिस सेव किया, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो परफेक्ट, कोई एरर नहीं है, वो आ चुका है। ये वाली चीज़ जो है हमने बना करके रख ली है, बट ऑब्वियसली बात है सही जगह पे लेकर के भी आना है उसको। ठीक है, तो उसको भी हमें करना पड़ेगा, राइट। तो उसे करने, अगर आपके किस्म हो सकता है बाहर निकल रहा हो क्योंकि मैंने ओवरफ्लो हिडन लगा दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वो आपकी सही है, बट इसकी पोजीशन हमें थोड़ी सी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। अब वो कैसे होगा, अब ये तो तीनों के लिए था कि इस जगह पे रहेगा, अब इंडिविजुअली मुझे एक का बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां से कि भाई इंडिविजुअली क्या कोड होने वाला है तुम लोगों का। तो इंडिविजुअली के लिए मैंने यहां पे कहा टेल माइनस मिडल, कि इसकी टॉप से पोजीशन क्या रहने वाली है। तो मैंने इसको कहा टॉप से ना 36% शिफ्ट हो जा जरा सा। मैं सेव करता हूं इसको और रिफ्रेश करता हूं, तो देखोगे आप यहां पे कुछ तो आया, और मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख चुका है। सो यहां पे हमारे पास एक चीज़ आ चुकी है। अब ये तीनों का इकट्ठे बना रखा है मैंने, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि भाई टॉप से इतना तो शिफ्ट करने की ज़रूरत हमें है, ठीक है। तो टॉप से मैंने इसको कहा 36 रहेगा हमारा, और लेफ्ट से कितना रहेगा, तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि लेफ्ट से इसको देना है हमें -17%। सेव किया, क्योंकि वो इधर है, नीचे लाऊंगा तो वो यहां आ जाएगा, मुझे उसको बाहर भी लेके जाना है। तो देखोगे आप बाहर की तरफ आ चुका है, ठीक है। एक्चुअली वो एक के नीचे एक है, तीनों एक के नीचे एक है, तो अभी सिर्फ एक की मूवमेंट हुई है, हमें बाकी दोनों की भी करनी है, और ये एक पॉलीगन शेप है, ठीक है। तो मैंने एक बना करके यहां पे रेडी कर लिया है। मैं इसको एज इट इज यहां से कॉपी करूंगा, दूसरे के लिए पेस्ट करूंगा, और यहां पे आ जाएगा हमारा टेल टॉप, जो ऊपर वाला टेल रहने वाला है हमारा। वो टॉप से कहता कितना होगा, मैं कहा 30%, 36 नीचे हो गया ना, इसके 6% ऊपर चले जा, ठीक है। और लेफ्ट से कितना रहेगा, मैं कहा 8%, ताकि थोड़ा सा अंदर की तरफ लगे वो। ये देखो इस जगह पे आ गया वो, नोटिस करोगे तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये काम मैंने, लेकिन वो चिपक चुका है थोड़ा सा। अब उसके एंगल्स को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करो तो ये थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा है, रोटेट करना पड़ेगा मुझे इसको बेसिकली। तो रोटेशन प्रोवाइड करना है, तो उस चीज के लिए आपको करना पड़ता है CSS के अंदर ट्रांसफॉर्म, और क्या करना है हमें, रोटेट करना है। कितने एंगल पे रोटेट करना है वो वैल्यू आपको डिग्रीज में प्रोवाइड करनी होती है। मैंने कहा 35 डिग्री, 35 डिग्री, क्या पता मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग सही हो, आप इसको कम ज्यादा करके देख लेना। मैं रिफ्रेश करता हूं तो ठीक है, मैनेजेबल वाला चल जाएगा और बराबर ही है। एक टेल और बचा हुआ है, उसको यहां पे लगाना है और उसको नीचे की तरफ रोटेट करना है, तो उस केस में हम माइनस में ले लेंगे वैल्यू को। यहां से कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर देता हूं, और टेल हमारा हो जाएगा इस बार बॉटम का, राइट। बॉटम की टेल रहेगी हमारी, और टॉप से पोजीशन जो रहेगा हमारा वो रहने वाला है इसका 44। आप कम ज़्यादा करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी बना के देखा हुआ है तो मुझे याद हो चुका है। तो ये मैंने कह दिया। और लेफ्ट से रहेगा हमारा -11, क्योंकि ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ चाहिए, बट इतना भी नहीं कि पहले वाले की तरह मैच हो जाए, नो, उससे कम रहेगा। और रोटेट इसको भी करना है, लेकिन माइनस में करना है, नीचे की तरफ उल्टे एंगल पे रोटेट करना है। तो वो मैंने लगाया, और जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो हमारी टेल्स बन करके तैयार है, एग्जैक्ट बन चुकी है, आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें बाकी चीजें बनानी है यहाँ पे। सो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर। पहले लेफ्ट या राइट देखते हैं, दोनों में से जो सही लगेगा वो बना लेंगे। सो मैं आ गया अपने कोड के अंदर, और आईब्रो के लिए मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे,
आईब्रो राइट माइनस राइट, आईब्रो माइनस लेफ्ट। ठीक है, इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है ये भी। तो मैं यहां पे आ गया और मैंने लगाया डॉट आईब्रो माइनस राइट। मैंने कहा राइट वाली आईब्रो मुझे बनाने की ज़रूरत है। ये लिख करके मैंने इसको एंटर मारा और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, जैसे कि इसकी पोजीशन क्या रहने वाली है, आईब्रो की एब्सोल्यूट रहने वाली है। और एब्सोल्यूट के बाद आईब्रो कितनी विड्थ एरिया कंज्यूम करेगा। मैं कहा मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन से 150 पिक्सल से, ध्यान देना पिक्सल वैल्यू है, तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग अगर एचडी है या लो क्वालिटी का है तो कम ज़्यादा करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आईब्रो। और इसी के साथ जो हाइट है वो कितना रहेगा, मैं कहा मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो मैंने टेस्ट किया है 50 पिक्सल्स बहुत है। इसी के साथ साथ आईब्रो हमारा ब्लैक कलर का रहेगा, तो आप डायरेक्ट चाहो तो ब्लैक लिख देना, बट मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक है वो, तो कुछ एक एरिया है, तो मैं कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ 000801 और सेमीकोलन। फिलहाल इसको सेव करता हूँ और आपको एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करा देता हूँ कि ये क्या इंपैक्ट कर रहा है। हो सकता है आपके केस में ये इतना सा दिखे अंदर अंदर का और बाहर का ना दिखे, क्योंकि ओवरफ्लो हिडन लगी हुई है, राइट। तो कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक चीज़ है। हमें यहाँ तक पहुँचना है और हमने आईब्रो बना करके रेडी कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करके टेढ़ा करना है और इस जगह पे ले करके आना है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, भाई आईब्रो बन तो गया है बट टॉप से सही पोजीशन पे ये नहीं है। तो मैं कहता हूँ टॉप से कहाँ जाएगा, मैं कहा 50% पे 25% पे जाएगा। ठीक है, इतना करके अगर मैं सेव करके यहाँ पे आकर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये नीचे शिफ्ट हो चुका है, जो कि मैच कर रहा है, राइट। ये करने के बाद मैं इसको क्या कहता हूँ कि भाई राइट हैंड साइड को भी थोड़ा शिफ्ट करना है। मैं कहा राइट से कितना जाएगा तू, तो राइट से क्या होने वाला है ये, मैंने कहा 15% पे जरा शिफ्ट हो जा, और सेव किया। इतना करने के बाद अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये राइट को चला जा चुका है 15% और आगे खिसक गया। कम ज़्यादा करके देख लेना वैल्यूज़ को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आईब्रो बन तो गई है, लेकिन एक्चुअली ये ऊपर की तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ रोटेट करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे हमारी। सॉरी, नॉट ऊपर की तरफ, इसका जो झुकाव है हम नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा नेगेटिव वैल्यू रहने वाला है। सो यहाँ पे मैं आ गया और मैं इसको क्या कह रहा हूँ सीधे सीधे, मैं कहा शेप चेंज करनी है और ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है उसके अंदर, रोटेट करना है। रोटेट की वैल्यू कितनी है, कम ज़्यादा करके देख लेना। मेरे केस में 8 डिग्री इज सफिशिएंट। ये मैंने लगाया और सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप देखोगे 8 डिग्री नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया वो। ठीक है, तो हमने एक आईब्रो बना के रेडी कर लिया है, दूसरा बनाना है तो इतनी मेहनत नहीं है उसके अंदर। सो उसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे हम लोग लेफ्ट। सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो वो आया नहीं, शायद सेव उसी के ऊपर आ चुका है बेसिकली वो। तो एब्सोल्यूट वगैरह ही रहेगा और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशंस में चेंजेस होंगे। लेफ्ट से मैंने कहा 15% पे नहीं रहेगा, 17% पे रहेगा। ठीक है, ये स्पेसिफाई किया मैंने और सेव किया। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा आईब्रो लेफ्ट, पोजीशन एब्सोल्यूट, 140 पिक्सल्स की ये रहेगी, बैकग्राउंड कलर भी हमारा वही रहेगा, टॉप से भी इतना ही रखना है और पोजीशन हमारी यही रहने वाली है। ठीक है, सो ये करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है और रोटेट भी करना है। सो पोजीशन पहले तो मैं काम करता हूँ, लेफ्ट से -17 करके देखता हूँ। ओके, सो वो उधर चला गया। ऑल राइट, सो अगर हम माइनस ना करें, आई थिंक ये प्रॉब्लम किस रीज़न से कर रहा है, आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारा क्योंकि ये राइट लगा हुआ है, तो ये माइनस हट जाएगा। मैंने ऊपर का कॉपी पेस्ट कर दिया ना, तो ये राइट था, यहाँ पे ये रहेगा हमारा लेफ्ट। सेव एंड रिफ्रेश, तो वो इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, और मुझे उसको नीचे की तरफ लेकर के आना है। और सो यहाँ पे हमारा रोटेट जो लगा हुआ है वो -8 का है, नॉर्मल 8 रहेगा ये, ताकि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो आप देखोगे ये चिपक चुका है। अगर आपके ये नहीं चिपकते हैं मेरे भाई, तो लेफ्ट से जो पोजीशन है ना इसकी कम ज़्यादा कर लेना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे 15 कर रखा है मान लो आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो ये देखो बीच में एक गैप आ रहा है, ये गैप मुझे नहीं चाहिए, राइट। मेरे एंग्री बर्ड में देखोगे तो ये चिपके हुए आईब्रोज हैं उसके, तो ये कम ज़्यादा करके देख लेना। कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके CSS के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो कम ज़्यादा करके आप देख लेना। हमने आईब्रोज बना लिया है, फाइनलाइज करने की देर है इसको, और यहाँ पे हमें चाहिए आईज इसकी। ठीक है, तो आंखें बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, वो क्या है हमारा आई राइट आई लेफ्ट। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के डॉट लगा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और आई राइट में आ जाएगा हमारा इसका पोजीशन क्या देना है, मैंने कहा एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन देनी है। और आंखों की जो विड्थ है कितना एरिया कंज्यूम करेगा, मैं कहा 120 पिक्सल मेरे हिसाब से ठीक है, बट आपके केस में ये कम ज़्यादा हो सकता है।
हाइट क्या देना है इसका, वो भी मैंने कहा 120 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, तो आप भी स्क्वायर बनाओगे, जो मर्जी वैल्यू दे देना, ठीक है। ये किया, और इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर देना है, डायरेक्ट आप व्हाइट लिख लेना, मैं बट स्टिल कलर कोड का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको कहा जो आंखें हैं वो रहेगी हमारी 000801। सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ऊपर कोने में ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ये एक सेकंड, ये वाइट कलर का होना चाहिए था, बट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर गया ये। आई थिंक फिर वो ये वाली होनी चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है वो ये चीज़ होगी। कोई नहीं, पहले हम बनाते हैं और फिर देखते हैं, बाद में हम उसको सही करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं फिर भी एक बार कलर कोड चेक कर लूँ, 000801 इज़ परफेक्ट, ठीक है। इसको हमें करना है टॉप से, कहाँ पे अरेंज करना है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई टॉप से ना 30 पिक्सल्स पे शिफ्ट हो जा। तो मैंने कहा टॉप से 30, नॉट पिक्सल्स, इट्स परसेंटेज, मैंने कहा 30% पे जरा शिफ्ट हो जा। तो आप नोटिस करोगे वो इस जगह पे आ चुका है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। और अगर ये परफेक्टली वाइट है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया। अब इसको लेफ्ट से भी थोड़ा बहुत हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये सही जगह पे जाए। सो इस चीज़ के लिए मैंने इसको कहा कि लेफ्ट से भी थोड़ा सा मूवमेंट होना है, और लेफ्ट से मैंने कहा मेरे स्क्रीन के हिसाब से 17% पे काम बन गया था। तो आप देखोगे वो इस जगह पे आ चुका है। नाम मैंने राइट दे रखा है, बट ये काम उल्टा कर रहा है। ऑलराइट, सो आईब्रो, नॉट आईब्रो, आई हमारा जो है राइट वाला, इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 120, हाइट 120, और बैकग्राउंड कलर, ओके मिस्टेक मुझे मिल गया, ये एफ 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 रहेगा, परफेक्ट। सो ये आपका एफ 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 रहने वाला है, और इसकी कुछ पोजीशंस रहने वाली है। अगर मैं वो चेक करूं तो हमें इसको कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टॉप से 30 और राइट से हमें इसको 20 रखना है। मैंने गलती से, आई डोंट थिंक कि वैसे ये, हाँ राइट बना रहे, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट गलती से लिख दिया। ये करके अगर आप सेव करोगे तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कम ज़्यादा करके देख लेना वैल्यूज़ को, ठीक है। आंखें हमें गोल चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम लगाएंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लगा दिया मैंने, आंख बंद करके डायरेक्ट 50% लगा देना। ये करके आप इसको सेव करोगे और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करोगे तो वो गोल बन जाएगा। और कुछ यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, राइट। सो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और बड़ा आसान है अब तक तो। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इसकी शेडो स्पेसिफाई करनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये शेडो बन करके आ रहा है, राइट। वो शेडो का हमें बनाना पड़ेगा, तो वो भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से बन जाएगा। और बॉक्स शेडो के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो मेक श्योर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके एक बार ज़रूर देखें। तो मैं इसको शेडो स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 10 पिक्सल्स का, 3 पिक्सल्स का, हर एक एंगल से 10 पिक्सल्स का, 3 पिक्सल्स का। और एक कोड देना पड़ेगा मुझे इसको, कलर कोड। तो मैंने यहाँ पे कहा #AB0024 और ये करके मैं सेव करके देखता हूँ क्या शेडो आया है। तो आप देखोगे एक शेडो आ गया और अच्छा है। और एक्चुअली ये जो आंखें है ना, आईब्रो के ऊपर तो आंखें होंगी नहीं, कॉमन सेंस है। सो पीछे ही छुप जाएंगी कैरेक्टर्स में, कार्टून कैरेक्टर्स में। तो कुछ नहीं है, या तो आप आंखों को पीछे भेज दो या आईब्रो को ऊपर लेकर के आ जाओ। उस चीज़ के लिए आप Z इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आईब्रो को। मैंने कहा जो राइट हैंड साइड का आईब्रो है ना, ज़रा उसकी Z इंडेक्स को सही कर, कोई भी एक बड़ी वैल्यू दे देना। मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। सेव करके पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखोगे आईब्रो ऊपर आ गया, वो पीछे चला गया, राइट। और यही चीज़ हमें लेफ्ट वाले के साथ भी करना है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लेफ्ट वाले में आकर के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना करके अगर रिफ्रेश करोगे तो वो बेसिकली इस जगह पे हुआ है, फर्क नहीं पड़ा। आप 10 की जगह 11 दे देना, फर्क नहीं पड़ता। बट आंखें हमारी अब पीछे पीछे आएंगे उसके, दूसरी वाली भी। तो एक आई बन करके तैयार है हमारी लेफ्ट राइट वाली, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें भी हैं, आंखों के अंदर हमारे पास कुछ डिटेल्स भी हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। सो उसको भी मैं बनाने जा रहा हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने कहा आई, और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पेस्ट। मैंने कहा आई कौन सा वाला, राइट वाला। और सूडो एलिमेंट का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर, और कुछ चीज़ें इसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आकर के मैं इसको क्या कहता हूँ कि जाहिर सी बात है कंटेंट मुझे कुछ नहीं दिखाना इसके अंदर। तो ये हमारा सिंगल कोट या फिर डबल कोट, जो आपको सही लगे खाली छोड़ देना। पोजीशन इसकी भी आपकी रहने वाली है एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका उसका विड्थ बहुत छोटा सा रहेगा। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से आप देख लेना जो सूटेबल विड्थ आपको लगता है। मेरे केस में 40 पिक्सल इज सफिशिएंट। और स्क्वायर बनाना है आपको इसको भी, तो मेक श्योर आप स्क्वायर का ध्यान दें। तो ये भी आपका आ जाएगा 40 पिक्सल्स का। सर्कल करना है तो बॉर्डर रेडियस लगा देता हूं मैं, बॉर्डर माइनस रेडियस 50% का बॉर्डर रेडियस आप लगा करके पहले सेव करके हम देखें। उससे पहले मुझे इसका एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, वरना ये नहीं दिखेगा।
आप डायरेक्टली ब्लैक लिख लेना, बट मैं कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ। और सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप देखोगे वो छोटा सा एक एरिया आ गया। सही तरीके से अलाइन करना पड़ेगा, टॉप से इसकी पोजीशन देनी पड़ेगी और लेफ्ट से इसका एक पोजीशन देना पड़ेगा, राइट। सो मैंने कहा टॉप से एक पोजीशन स्पेसिफाई होगी, मैंने कहा 30% ज़रा शिफ्ट हो जा, और सेव किया। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे 30% ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और या तो आप राइट वैल्यू लगा लो यहाँ पे, या आपको जो सही लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने इसको टॉप से मूव कर दिया। 30 पिक्सल आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ आएगा तो फिर वो खाली खाली सा लगेगा। सो इट शुड बी 25। नीचे आ गया मैं, और नीचे आने के बाद मैं कहता हूँ इसको कि लेफ्ट से कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा लेफ्ट से 25 पे जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 25 लिखा और सेव करके यहाँ पे आता हूँ। तो लेफ्ट से 25 पे जाकर के हल्का सा चिपक गया ना, तो अगर आप ज़्यादा लगते हो उसको 30 रखते हो तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ जाता। तो हमारा ये बन करके तैयार है और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आंखों के अंदर वाइट वाइट बॉल्स दिख रहे हैं, वो भी बन जाएंगे, इतना कुछ टफ काम नहीं है। सो इसके अंदर हमारा इतना ही था। अब इसके अंदर आते हैं, हम इसकी अंदर की चीज़ें बनाते हैं। सूडो एलिमेंट को यूज़ करके आफ्टर रख लेते हैं हम उसका नाम। तो क्यों ना इसको मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर कंटेंट, इसके अंदर भी कुछ नहीं देना हमें। सो ये मैंने हटा दिया। पोजीशन रहेगी हमारी एब्सोल्यूट, और वो बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो वो छोटा सा डॉट है वाइट कलर का, तो इतना बड़ा नहीं है वो। सो हमें 40 रखने की जरूरत नहीं है, 10 पिक्सल इज मोर देन इनफ। बट आपका कंप्यूटर अगर HD स्क्रीन है तो देख लेना। सर्कल करना है तो बॉर्डर रेडियस वाइट कलर का ही रहेगा, वो भी नॉट वाइट, ये ब्लैक है जो हमने अभी बनाया, तो इसके ऊपर वाइट रहेगा तो कलर कोड तो चेंज होगा, एफ 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 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपके 3 बार एफ लगा देना, डायरेक्ट भी वाइट लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा और आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। तो मैं कहता हूँ टॉप से 29 पे चले जा और लेफ्ट से 43 पे चले जा। ये कम ज़्यादा करके देख लेना, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ला करके रिफ्रेश करता हूँ तो इस जगह पे बन जाएगा वो। अब सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करना है दूसरी आंखों के लिए, तो ये सारा कोड आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये आई राइट का पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैप दे करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ और चेंजेस करता हूँ मैं यहाँ पे आई लेफ्ट वाला पोजीशन। अब पहले सेव करके इसको देख लेते हैं। बेसिकली वो इसी के ऊपर चढ़ गया ज़बरदस्ती, तो हमें वो सही करना पड़ेगा। पोजीशन मैंने कहा एब्सोल्यूट रहेगी 120 पिक्सल, 120 पिक्सल, ये भी सही है हमारा। और टॉप से हमें कितना दिखाना है, वो 30 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट से ये राइट की जगह पे आ जाएगा हमारा लेफ्ट। तो आप देखोगे वो इस जगह पे आ गया। पोजीशन अभी भी सही नहीं है इसकी, लेफ्ट से ये रहेगा 21%। ठीक है, अब ये शैडो ओवरले कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। शैडो इसमें हमें इस तरफ चाहिए, और इसका आउटलाइन भी रहेगा जो कि मैं बनाना भूल गया। सो इसका आउटलाइन भी हमें बनाना पड़ेगा। आई थिंक वो ऊपर के कोड में रहना चाहिए था, बट हम करते हैं, उसका भी इंतजाम कर लेते हैं। खैर इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो आईब्रो का, ये आंखों का आउटलाइन बनाना। सो हम देखते हैं वो आउटलाइन हमारा कहाँ मिस हो गया, बट इससे पहले हम इस आंखों को थोड़ा सही कर लेते हैं। सो ये आपका रहने वाला है, और ये भी सही है हमारा। बॉक्स शेडो जो आपका बना रखा है, बस आप माइनस लगा देना इस जगह पे, ताकि शेडो थोड़ा उल्टी तरफ चले जाए। परफेक्ट, वो इस जगह पे आ गया, और एक शेडो हमारा इस जगह पे, और जो अंदर हमने बना रखा था वो पता नहीं कहाँ गया। तो ये रहेगा हमारा लेफ्ट, ठीक है। और ये आपको लेफ्ट कर देना है सिंपली। लेफ्ट करने के बाद कंटेंट आपका वही रहेगा, पोजीशन आपका एब्सोल्यूट रहेगा, और ये आपका 40 रहेगा, ये भी 40 रहेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर रेडियस भी आपकी यही रहने वाली है, कलर कोड भी आपका यही रहेगा, लेफ्ट से पोजीशन भी यही रहेगी, राइट से पोजीशन भी यही रहेगी। सो ये आपका, अगर आप नोटिस करो तो इस जगह पे अब आपको लगाना है राइट। सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे वो इस जगह पे आ चुका है, ठीक है। सो वो बन करके तैयार है। इधर आते हैं, अब इसको भी हमें लेफ्ट वाली आंखों के लिए करना है, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। कंटेंट कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट ही रहेगा, 10 पिक्सल रहेगा, 10 पिक्सल्स रहेगा। ये भी ठीक है आपका 50%, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये जो टॉप से है हम इसको 30 कर देते हैं, 29 30 जैसा आपको सही लगता है। और ये आपका जो लेफ्ट है ये बन जाएगा आपका राइट, और पोजीशन इसकी रह जाएगी हमारे केस में 30% पे। मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो काम बन गया इसका, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दोगे ना तो वो गलत जगह पे आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मेरे को। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो वैल्यू आपके में सूट करता है, ठीक है। तो हम इस स्टेप तक तो पहुंच चुके हैं, और बहुत ही अच्छा स्टेप हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब हमारी आउटलाइन जो है वो मिस हो गई। सो आउटलाइन हम देखते हैं कि कहाँ पे हमने एक आउटलाइन मिस कर दिया, और उसको फटाफट से हम आउटलाइन बनाते हैं। तो उस चीज़ के लिए जहाँ तक मैं चेक कर सकता हूँ, जो मैंने कॉमन एक बना रखा है CSS, आई थिंक जो मेरे आंखों के एक CSS होने चाहिए, या फिर हमारा जो हेड था। सो देखते हैं यहाँ पे हम नीचे आकर के आई राइट हमने बना रखा है,
अगर मैं इसी के अंदर जाऊं और इसकी एक बॉर्डर लगा दूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड #000, और अगर मैं इसको सेव करूं, ऑल राइट, आई थिंक 2 पिक्सल इज, या 3 लगा दे, आई थिंक ठीक है, इतना मैनेजेबल है। कॉपी कर लेते हैं और दूसरी वाले आंखों के ऊपर भी इसको पेस्ट कर देते हैं। यहां पे आते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारी ओके गलत जगह लगा दिया मैंने, नॉट हेयर, नीचे आएंगे और इसमें लगेगा, वो लेफ्ट वाली आंख में, और सेव किया मैंने उसको और यहां पे आके रिफ्रेश किया तो हमारे ये भी आउटलाइन बन चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सो हमारा मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ऊपर के ये बचे हुए हैं हमारे, और ये चोंच बची हुई है। तो ये चोंच एक्चुअली ना स्क्वायर है आपकी एक, जिसको मैंने एक एक कोने से यहाँ से कर्व कर दिया और यहाँ से हल्का कर्व कर दिया है, सी दिस, और बाद में इसको रोटेट करके एक रोम्बस का शेप देने की कोशिश की है मैंने। इसको एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ना मैंने इसको रोटेट कर दिया है। चोंच को हम बीक कहते हैं इंग्लिश में, BEAK, उसके लिए भी मैंने एक CSS बनाया होगा, ये रहा। तो अब उसकी स्टाइलिंग हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आकर के मैंने कहा .BEAK, और इसकी हमें CSS अब बनानी है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके अंदर क्या कहता हूँ मैं, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा कुछ इतना टफ सा है नहीं। यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इन चीज़ों को मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंटेंट कुछ भी नहीं रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है, और जो इसकी बीक की हमारी विड्थ है 110 पिक्सल रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 110 पिक्सल। जो इसका हाइट है, मैंने कहा आपको स्क्वायर बनाना है तो 110, अब कम ज़्यादा करके देख लेना अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ से इसको ये हटा देता हूँ मैं, और बॉर्डर रेडियस को मैं हटा देता हूँ, कलर सेव कर देता हूँ और वाइट कलर लगा करके आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो सॉरी, ब्लैक हो गया। अगर आपके केस में कटा हुआ दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पोजीशन देने के बाद सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ना हमें एक येलो का एक टोन चाहिए, तो उस टोन के लिए हमारे पास एक कलर कोड है और ज़्यादा टफ नहीं है कलर कोड। सो कलर कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा #FCA90D। होप सो मैंने सही लिखा हो, अगर सेव करके रिफ्रेश करूँ तो परफेक्ट। कलर कोड हमारे पास आ चुका है। अब इसको अलग अलग कोनों से मुझे कर्व करना है, तो पहले मैं कर्व की प्रोसीजर को आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को यहाँ पे चेक करेंगे। और बैकग्राउंड मैंने इसको दे दिया है और इसका एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल्स की रहेगी, सॉलिड, डायरेक्ट ब्लैक लिख लेना आप, #000। सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आ चुका है वो, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। और मैं नीचे आ गया और नीचे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, हल्का सा इसको कर्व करना है, तो बॉर्डर माइनस रेडियस। अब अलग अलग एंगल से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा एक एंगल से 29% रहेगा कर्व, स्पेस, एक एंगल से बिल्कुल भी कर्व नहीं रहेगा। ये लेफ्ट टू राइट शुरू होता है, यहाँ से फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा स्क्वायर का, ठीक है। तो ये मैंने कहा 0, इस एंगल से रहेगा मैंने कहा 5%, और उसके बाद फिर 0। सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे यहां से हो गया और यहां पे भी है वो हल्का सा कर्व। तो मुझे इस एंगल को इस जगह पे ले आना है रोटेट करके, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं इसको। तो उस जगह, उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई ट्रांसफॉर्म करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करेगा ये और फिर रोटेट करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म में रोटेट कर, कितने डिग्री पोजीशन पे रोटेट कर। मेरे केस में 42 डिग्री पे मेरा काम बन गया था। आप अपने में देख लेना कितने पे आपका काम बन जाता है। तो मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 5 पिक्सल वाला कर्व हमारा ये रहा और ज़्यादा वाला ये रहा। तो हमारी जो बीक है वो बन करके रेडी हो चुकी है, बस इसको सही तरीके से हमें अलाइनमेंट देना है। तो ये करने के बाद मैंने इसको सेव किया और मैं कहता हूँ टॉप से किस पोजीशन पे रहोगे, तो मैंने इसको कहा टॉप से। मेरे केस में 53% पे सही से चला गया था ये। और पहले तो सेव करते हैं इसको और फिर देखते हैं किस जगह पे आता है। तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे खिसकाना है उसको, ठीक है। तो लेफ्ट से मैं कहता हूँ किस जगह पे जाएगा, तो मैंने कहा लेफ्ट से। मेरे केस में 37% पे ये सही से काम कर गया था। और अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देखोगे हमारा वो काम भी पूरा हो गया, राइट। हमने इस एंग्री बर्ड का चोंच बना करके, जो बीक है, बना करके रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसके बीच में एक अंडरलाइन चाहिए मुझे, एक छोटी सी, तो वो भी इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा वो भी। सो अब डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। सो उस आउटलाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट बीक, सूडो एलिमेंट का यूज करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर, और ये यहाँ पे मैंने लिखा कुछ नहीं है, वही हम पूरा पहले कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। कंटेंट कुछ भी नहीं रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहने वाली है। विड्थ हमारी मेरे केस में 152 पिक्सल्स या 150 पे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हाइट हमें बहुत पतली सी चाहिए, 1 पिक्सल 2 पिक्सल बहुत ज़्यादा है हाइट, तो मैं यहाँ पे 1 पिक्सल कर रहा हूँ।
कलर आपको ऑलमोस्ट वो ब्लैक कलर है तो आप ब्लैक डायरेक्ट लिख लेना, बट मैं कलर कोड यहाँ पे 000 फटाफट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। और इसके बाद बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सारा कुछ यहाँ से हटा देते हैं। सेव किया मैंने इसको और चेक कर लेते हैं पहले तो क्या काम बना। तो आप देखोगे यहाँ पे एक पतली सी लाइन आ गई है सीधी, ये एक लाइन आ गई है हमारे पास, तो उसे हमें कुछ यहाँ पे रोटेट करके पहुँचाना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, वो भी रोटेशन प्रोवाइड करना है, तो वो भी कोड हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रोटेशन कितनी होगी, उल्टी तरफ रोटेट करनी है तो -45 में ट्राई कर रहा हूँ। आप कम ज़्यादा करके देख लेना वैल्यू को, जो आपके कंप्यूटर में सही से एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे रोटेट हो गया। आप थोड़ा सा टॉप और लेफ्ट से इसकी अलाइनमेंट अगर हम सही कर देते हैं, पोजीशंस वगैरह, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। और इसमें मैंने काम किया, जो मेरा इसका बॉर्डर है मैं चेक कर पा रहा हूँ, कुछ मैंने मिस कर दिया इसके अंदर। आई थिंक इसकी ओके बीक बिफोर मैंने इसका बॉर्डर मिस कर दिया शायद। और राइट, सो मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ फटाफट से। तो मैं इसको कहता हूँ इसका एक बॉर्डर भी रहेगा क्योंकि बहुत पतला दिख रहा है। मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल्स का रहने वाला है, सॉलिड #000। ऑल राइट, थोड़ा मोटा हो गया और आई थिंक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा, मैनेजेबल है। सो मैंने ये चीज़ कर दिया उसके ऊपर। और अगर मैंने बीक ऊपर बना रखा हो और यहाँ पे मैंने दे रखा हो उसका बॉर्डर 2 पिक्सल तो ऑलरेडी है, चलो कोई बात नहीं। सो मैंने ये कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसको कहीं से एडजस्ट करना है नीचे से। मैंने कहा आप चाहे तो टॉप से कर देना, इस बार मैं बॉटम यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहा नीचे से ना 47% के एंगल पे रहेगा ये। सेव करता हूँ इसको मैं और यहाँ से आकर के रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो ये काम नहीं किया क्योंकि मैंने हैश लगा दिया। सेव करते हैं अब इसको, तो नीचे से 47 पे वो चला गया, ठीक है। 47 पे वो चला चुका है और कम ज़्यादा करके देख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा राइट से भी ज़रा इसको शिफ्ट कर, और राइट से कहाँ शिफ्ट कर, मेरे केस में 22% ज़रा लगा के देखते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही चला गया। ऑल राइट, सो लेट्स मेक इट -22। और राइट, सही जगह पे वो आ चुका है, बट थोड़ा मोटा सा लाइन आ गया, आई डोंट नो वाई। अगर मैं इस लाइन को हटा ही दूं और सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो थोड़ा पतला है, बट चलो मैनेज हो जाएगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, जब हमने बीक बना रखी है, इसकी बॉर्डर जो मैंने दे रखी है, नॉट, ये तो बीक नहीं है, ठीक है, Ctrl+Z ही करते हैं हम। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, चलो कोई बात नहीं, मैनेजेबल है। तो बीक बन करके तैयार हो चुकी है मेरी। अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट एंड फाइनल काम का बाकी है हमारा, ये ऊपर का ये बनाना है हमें, ठीक है। जो भी है, ये हेड है या जो भी है, मुझे उसको बना करके रेडी करना है, राइट। सो ये हमारा हेयर है बेसिकली। तो उसके लिए भी मैंने चेक करूँ यहाँ पे, अगर तो मैंने बना रखा है जिसको मैंने यूज़ नहीं किया अब तक, हेयर्स। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा डॉट हेयर। हेयर के अंदर मैंने कहा इसको सारा कुछ पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। कंटेंट कुछ भी नहीं दिखाना, मैंने कहा पोजीशन इसकी भी एब्सोल्यूट रहने वाली है। विड्थ मैंने कहा 110 पिक्सल, मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग ठीक है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ, नॉट विड्थ, हाइट हमारी 110 ठीक है, और विड्थ की बात करूँ तो 55 ठीक है। 5-6% पिक्सल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बैकग्राउंड कलर की अगर बात करें तो बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली बात है वही सेम कलर यहाँ पे रहने वाला है, जो कि है हमारे पास DC002D। और सेव किया मैंने इसको, और रोटेट वगैरह भी इसको करना ही है, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको हटा देता हूं और सेव करके आपको एक बार चेक करा देता हूं। तो आप देखोगे वो कलर आपके सामने बन करके आ चुका है, जो भी आपने हाइट विड्थ दी है उसके हिसाब से। Ctrl+Z कर रहा हूं जो मैंने डिलीट किया था, और इसको भी रोटेट करना है मुझे, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट करना है मुझे 27 डिग्री पे। और इसका बॉर्डर देना है मुझे, मेरे हिसाब से 3 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, नॉट 13, 3 पिक्सल। और ये भी ब्लैक कलर का रहेगा, लेकिन ब्लैक से मिलता जुलता 888801 वाला, परफेक्ट। इसी के साथ साथ आपको इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये टॉप से किस पोजीशन पे रहे। तो मैं कहता हूँ टॉप से -67 पे रहे, थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। तो -67 मैंने इसको कर दिया। और लेफ्ट से नॉट -67, आई थिंक 30 पे काम हो जाएगा। और लेफ्ट से मैं इसको कहता हूँ कहाँ पे जाएगा, -75 करके देख लेते हैं। यहाँ पे आके सेव एंड रिफ्रेश, तो ओके, सो वो इस कोने में चला गया और बॉर्डर कुछ ज़्यादा ही है। सो आई थिंक अगर इस बॉर्डर को मैं यहाँ से हटा दूँ, सॉलिड मैंने बॉर्डर तो दिया है, बट इन दोनों बॉर्डर में बहुत फ़र्क है, यहाँ पे पता नहीं इतना मोटा क्यों आया, ठीक है, मैनेजेबल है। सो पोजीशन जो है हमारी गलत हो गई।
अब ये क्यों हुआ हमें चेक करना पड़ेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये -27 डिग्री रहने वाला है, ये भी परफेक्ट है हमारे पास। और ये टॉप से पोजीशन दे रखी है मैंने इसको, ये लेफ्ट से -75 अगर मैं हटा के इसको नॉर्मल 75 कर दूं तो ये इस जगह पे आ गया। खैर कोई बात नहीं, एक छोटा सा फॉल्ट है, कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया जिसके कारण ये आ रहा है। मैं फटाफट से उसको चेक करके आगे कराता हूँ फिर आपको। और राइट, सो यहाँ पे जो एक चीज़ रहेगी हमारी, ये -75 ही रहेगा, तो मैं वापस -75% करके ही सेव करके यहाँ पे चेक करना चाहूँगा। तो वो उस कोने में जा रहा है और कुछ ज़्यादा ही काम इसने ख़राब कर दिया हमारा। सो ये रहेगा हमारा टॉप और वो रहेगा हमारा लेफ्ट। खैर इसमें कोई दिक्कत इतनी बड़ी तो है नहीं, बट आई थिंक मैंने दोनों को आपस में कुछ फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सो अगर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे चेंज करें, जैसे कि अगर मैं रोटेट को वापस 45 डिग्री पे रोटेट कर दूँ, एंड बॉर्डर हमारा 3 पिक्सल का ही रहेगा, और टॉप से मैं इसको कह रहा हूँ 67 पे चले जा, और लेफ्ट से अगर मैं इसको कहता हूँ 44 पे चले जा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या एंगल बैठता है, तो आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। सो आई थिंक इट शुड बी माइनस, ऑलराइट, सो स्टिल वो मिसिंग है -67, इट शुड बी पिक्सल। सो ये एक फॉल्ट किया मैंने, राइट, अब मिल गया मुझे। पहला वाला हमारा टॉप से पिक्सल्स है, वो कुछ ज़्यादा स्क्रीन के बाहर निकल गया, ठीक है, वो इस जगह पे आ गया। अब ये मुझे सर्कुलर चाहिए, तो इसको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर माइनस रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैंने दिया। 50% कर देना, सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि शेप मेरा स्क्वायर नहीं है, वो कुछ ऐसा हो गया, परफेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली उस जगह पे तो है। अब दूसरी वाली बनानी है मुझे, तो उसके लिए इतनी मेहनत नहीं आएगी। इसको एज इट इज हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे आकर के कर देंगे पेस्ट। हेयर कौन सा वाला, बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज करते हुए और बना लेते हैं, ठीक है। कंटेंट हमारा कुछ नहीं रहेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, 55% इज सफिशिएंट। कलर वगैरह भी ठीक है। रोटेशन की डिग्री हमारी चेंज हो जाएगी, जो कि रहेगी हमारे केस में 27, ठीक है। तो 27 डिग्री आप इसको कर दोगे, और इसी के साथ साथ आपका बॉर्डर भी ठीक है। टॉप से आपको यहां पे 30 करना है इसको, और इसे -75 करना है। खैर ये तो पहले भी था, बट वो सही जगह पे नहीं आया था, अब आ गया, ठीक है। तो वो उसके साथ आ गया। अब अगर हम मैच करें तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट, बट पता नहीं क्यों 1-2 पिक्सल का फर्क पड़ गया थोड़ा सा। सो अगर वो मैच हो जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने 110 पिक्सल्स दे रखे हैं, 55 पिक्सल्स कर रखा है इसको मैंने, 27 पे रोटेट भी कर रखा है, और कलर कोड भी ठीक है, मैनेजेबल है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये व्हाइट कलर मुझे नहीं चाहिए, सारा कुछ हमने बना करके रेडी कर लिया है। इससे पहले कि मैं आगे कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन ट्यूटोरियल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लीज़ उसको आप देखें और चैनल को सपोर्ट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और CSS की HTML की सेपरेट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जो बहुत डिटेल में सिखा रखा है। अब हमने कहीं ना कहीं ये व्हाइट कलर लिखा हुआ है, उसको हटा देते हैं। आई थिंक मैंने हेड के अंदर लिखा हुआ है वो। सो ऊपर आता हूँ मैं, और बैकग्राउंड कहीं पे हमने वाइट दे रखा होगा। सो आई थिंक वो ये रहा, तो देख लेते हैं। इतना करके मैंने इसको सेव किया, और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो परफेक्ट, हमारा एंग्री बर्ड बन करके तैयार है। प्योर HTML, प्योर CSS, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, और खुद से हमने क्रिएट किया, और अपने डिजाइनिंग के स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चले गए। आप चाहो तो इसके भी शेडो लगा लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और 1 घंटे से ऊपर की शायद ये क्लिप बन चुकी है। गला मेरा बहुत ज़्यादा दुख चुका है, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कर देना। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।